स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। वेलकम इन ऑनलाइन साइंस क्लास 8th फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहला चैप्टर है ये आपकी बुक का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए इसमें सबसे पहले कुछ डिजिट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि 7.7 बिलियंस, 1.37 बिलियंस, 11% एंड 159.7 बिलियंस। देखिए हेक्टेयर्स, ये कुछ पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इस लेसन को समझने से पहले हम इन कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए 7.7 बिलियन दैट इज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ये वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यानी ये पूरे विश्व की आबादी है। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन 7.7 बिलियन, 1.37 बिलियन, इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडियाज़ पॉपुलेशन, देखिए ये इंडिया की पॉपुलेशन है, यानी हमारे भारत की पॉपुलेशन 1.37 बिलियन। नेक्स्ट इज 11%, दैट इज़ द एग्रीकल्चर लैंड इन द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर लैंड इन द वर्ल्ड यानी ऐसी ज़मीन है जिस पर खेती होती है पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व में। पूरे विश्व की 11% ज़मीन के ऊपर खेती होती है, यानी जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है, उपजाऊ ज़मीन है। जो आगे एक डिजिट आपके पास लिखी हुई है 1.7 हेक्टेयर, दैट इज़ द एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, ये इंडिया की एग्रीकल्चर लैंड है जिसके अंदर 159.7 हेक्टेयर ज़मीन पर खेती हो रही है भारत के ऊपर। इतने हेक्टेयर पर एग्रीकल्चर नाउ दिस टाइम में एग्रीकल्चर लैंड है ये इंडिया के अंदर। अभी हमने देखा, देखिए वर्ल्ड की पॉपुलेशन, इसमें से इंडिया की पॉपुलेशन है 1.37 और 11% एग्रीकल्चर लैंड इन द वर्ल्ड और 159.7 हेक्टेयर इन इंडिया एग्रीकल्चर लैंड। देखिए ये बात हमने देखी। क्रॉप मैनेजमेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं। इससे पहले हम यानी लेसन को शुरू होने से पहले हम इस बात को समझेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर हम प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल प्लांट्स, उसको ज़मीन यानी खेत पर फसल को कैसे उगाया जाता है, कैसे उगाते हैं, कौन कौन से स्टेप उसके लिए चाहिए और कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं एक क्रॉप को मैनेज करने के लिए, एक क्रॉप को प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए उसका हमें कौन कौन से मतलब स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। दैट स्टेप्स हम स्टडी करेंगे इस पूरे लेसन के अंदर। स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ द सेकंड वास्टेस्ट कंट्री फॉर द एग्रीकल्चर लैंड, यानी भारत विश्व का दूसरा देश, ऐसा देश है जिस पर सबसे ज़्यादा खेती होती है। ये सबसे ज़्यादा खेती होती है बिकॉज ऑफ आवर एट द टाइम ऑफ द फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इन 1947 ऑलमोस्ट हम ये मानते हैं 87% जो लोग थे वो सारे के सारे किस पर डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे थे। लेकिन नाउ दिस टाइम में अगर हम बात करें दैट इज 74% पीपल इज रेगुलरली डिपेंडेंट ऑफ, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। किसी न किसी तरीके से वो फसल के साथ में, खेत के साथ में, यानी या तो वो किसान हैं या फिर ऐसे ट्रेडर्स हैं, ऐसे व्यापारी हैं जो किसी न किसी तरीके से किस पर जुड़े हैं, यानी किसी न किसी तरीके से फसल के साथ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी यहाँ वो मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। कोई नाउ दिस टाइम में 74 एंड समथिंग अपर थोड़े लोग 0.6% ऐसे लोग हैं कि जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं एट द प्रोडक्शन। देखिए अगर हम आज की बात करें, नाउ दिस टाइम वी विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन। हर एक एनिमल्स को, हर एक, देखिए ह्यूमन इज़ ए वेल्प एनिमल। हर एक एनिमल को खाने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ये एनर्जी हमें न्यूट्रिशन से मिलेगी। ये न्यूट्रिशन आपको कहाँ से अवेलेबल होगा, दैट इज़ द फील्ड ऑफ द, यानी क्रॉप प्रोडक्शन से। क्रॉप प्रोडक्शन से यानी खेत से आपको ये न्यूट्रिशन मिलेगा जो फसल उगेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाउ दिस टाइम एट द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनर्जी आपको कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, अभी आपको न्यूट्रिशन आपको कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज आपको ये क्रॉप से यानी क्रॉप प्रोडक्शन से। इसीलिए हम इसको, इस लेसन को सबसे पहले पढ़ते हैं
यानी आपकी बुक के अंदर ये सबसे पहला लेसन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ से एनर्जी, यानी आपको जो एनर्जी मिल रही है दैट इज़ द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे आप नॉनवेज खा रहे हैं या फिर आप वेजिटेरियन हैं, आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किस पर कर रहे हैं, आप प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। इनकी मैनेजमेंट और प्रोडक्शन के बारे में ही हम पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आएगा, यानी कुछ डेफिनेशन सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है, वो आती है एग्रीकल्चर, यानी व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी खेती क्या है या फिर एग्रीकल्चर क्या है। देखिए, द मीन्स ऑफ द एग्रीकल्चर, कल्टिवेटिंग सॉइल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स for the nutrition of the animals and other product, that is the means of agriculture. The means of agriculture, खेत के अंदर ऐसी फसलों को उगाना है, यानी किस फूड के लिए और अदर प्रोडक्ट के लिए ऐसी फसल को ग्रोइंग इन द फील्ड के अंदर उसे उगाना है, इस प्रोसेस को आप कहते हैं एग्रीकल्चर, यानी इस द टोटल प्रोसेस इज नोन एज एग्रीकल्चर। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज crops, the means of the crops, same kind of plant cultivating in the field, एक जैसे प्लांट को, जैसे आप बात करते हैं राइस इज ए क्रॉप, यानी राइस, इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये है कि एक खेत के अंदर लार्ज स्केल के अंदर, बड़ी मात्रा के अंदर, एक पूरे खेत के अंदर उस फसल को जो उगाना है, एक जैसे प्लांट को, सेम काइंड ऑफ द प्लांट कल्टिवेटेड इन द फील्ड, इसके फील्ड के अंदर लार्ज स्केल के अंदर प्लांट्स को उगाना, दैट इज द मीन्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप हैव टू टाइप्स, ये क्रॉप्स हैं, ये दो टाइप की होती हैं। सबसे पहला टाइप है खरीफ क्रॉप्स, सबसे पहली क्रॉप है आपके पास वो है खरीफ क्रॉप। देखिए, ऐसी क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको रेनी सीजन के अंदर उगाया जाता है, रेनी सीजन के अंदर उगाते हैं, यानी बरसात वाले सीजन के अंदर जिन फसल को खेत में उगाया जाता है, ऐसी फसल को आप कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। यानी इट इज़ द मीन्स ऑफ द खरीफ क्रॉप्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट, यानी ऐसे प्लांट्स को, ऐसी चीज़ों को, ऐसी फसलों को, जो फसल आप खरीफ यानी रेनी सीजन के अंदर उगाते हैं, इसका मतलब ये है कि इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, विच हैव द मोर एंड मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर, यानी इनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, ऐसी फसल को आप कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। देखिए, इसके एग्जाम्पल आपके पास हैं, जैसे मेज़ एक खरीफ क्रॉप है। इसके साथ ही अगर आप बात करें पैडी, यानी धान की फसल, पैडी, सोयाबीन और एक राइस, ऐसी ये सब फसलें कौन सी हैं, ये सारी फसलें खरीफ हैं, यानी ऐसी क्रॉप्स हैं विच आर सोन इन द रेनी सीजन, मोर एंड मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर फॉर द ग्रोइंग ऑफ दिस क्रॉप्स, एंड मेज, पैडी, सोयाबीन, राइस एंड इट्सी, एज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपके पास होंगे जो खरीफ क्रॉप्स हैं। दूसरी क्रॉप हमारे पास आती हैं, वो है रबी क्रॉप, यानी सेकेंड टाइप ऑफ द क्रॉप्स इज रबी क्रॉप विच आर सोन इन समर सीजन, यानी आपको गर्मी के सीजन के अंदर उगाए, यानी विंटर सीजन के अंदर, देखो तो गया, सोन इन द विंटर सीजन, यानी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि विंटर सीजन के अंदर सोन की जाती है इनसाइड द फील्ड, यानी खेत के अंदर हम इसे सर्दी के सीजन के अंदर उगाते हैं। ऐसी फसलें हैं जिनको आप विंटर सीजन के अंदर उगाते हैं, इट इज़ द मीन्स ऑफ द विंटर सीजन एंड डू नॉट मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर, यानी पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है इनको, लेस अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोइंग ऑफ दिस क्रॉप्स, यानी बहुत कम पानी की ज़रूरत है इन फसलों को उगाने के लिए। देखिए, ऐसी फसल जो कि नवंबर दिसंबर के अंदर लगभग बीजी जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर के अंदर, यानी विंटर सीजन जब स्टार्ट होता है तब ये फसलें उगाई जाती हैं। ऐसी फसलें विंटर सीजन के अंदर उगाते हैं और इनको काटे, यानी हार्वेस्टेड इन द समर सीजन, इनको काटा जाता है, वो समर सीजन के अंदर काटा जाता है। जैसे सबसे पहले और सबसे बड़ी जो क्रॉप है वो है वीट। देखिए, विंटर के अंदर इसे उगाया जाता है और इसे मई जून के अंदर इसको हार्वेस्ट करते हैं, मतलब इसको काटते हैं फसल को। तो इसका एग्जाम्पल है वो है वीट, पी, ग्राम, ये सब कौन से एग्जाम्पल हैं, ये सब रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं जो कि विंटर सीजन के अंदर सोन की जाती हैं। ऐसी फसलें जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती,
ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, और इसे वीट सीजन के जैसे वीट है ये सीजनल, उसे हार्वेस्ट किया जाता है मई जून के अंदर। और पी ग्राम ये सब कौन से ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स हैं हमारे पास। मस्टर्ड भी ऐसी क्रॉप्स है जो कि विंटर सीजन के अंदर उगाई जाती है। हमने देखा 2 टाइप ऑफ द क्रॉप्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप, सेकंड इज रबी क्रॉप। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। देखिए ऐसी अगर मेरी मैं बात करूं तो आई लाइक गार्डनिंग। देखिए अगर मैं मेरी बात करता हूं तो मुझे गार्डनिंग करना बहुत ही पसंद है। आपके घर में भी कोई ना किसी को जरूर ऐसा होगा कि गार्डनिंग उसको पसंद होगी। आप ये बात करते हैं हमें किस तरह से फसलों को उगाया जाता है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को किस तरह से हम उगाते हैं, यानी खेत के अंदर फसल को उगाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें चाहिए होते। अभी हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं इसके लिए, यानी ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स, पौधों को उगाने के लिए खेत के अंदर किस तरह के स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप आपके पास है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी खेत के अंदर फसल को आप कैसे तैयार कर पाएंगे, इस खेत के अंदर आप फसल को किस तरह से तैयार करेंगे, इसको हम स्टडी करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, यानी खेत में सॉइल को कैसे तैयार करना है, जिस सॉइल के अंदर आपको फसलों को उगाना है। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे कि कौन कौन से स्टेप हमें यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, कि आपको क्या क्या करना पड़ता है सॉइल के लिए, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स के लिए कौन कौन से स्टेप यूज़ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप इन सबको पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट में आपके पास बुक है, इस बुक के अंदर इन स्टेप्स को आप फॉलो करके यानी पूरी तरह से रीड करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इन स्टेप्स के साथ। थैंक यू।